है ना। तो इसीलिए हमें, इसीलिए गाथा कहती कि, क्या कहती कि पृथ्वी एक रज्जन, इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई कितना ही बड़ा होगा, कितना ही पद प्रतिष्ठान, या वो ऐसा कहते कि अगर कोई स्वर्ग है, यदि कोई स्वर्ग है और वहां स्वर्ग का भ्रमण भी करके आया होगा को, तो भी वो श्रेष्ठ नहीं है। उससे भी श्रेष्ठ है सोतापत्ति फलम वरम। तो सोतापत्ति फल को बहुत महत्व दिया गया है। और उस सोतापत्ति फल प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, तो वो बहुत सारी बातें हैं। उसके लिए बहुत सारी बातें हैं कि उसका उपाय भी बताएंगे हम क्या क्या करना है। लेकिन ये तीन बंधन जिसको हम तीन बंधन कहते हैं, इस बंधन का नाम है, पहला है, हमने देखा है उसको सत्य दृष्टि, और दूसरा है विचिकित्सा, और तीसरा है शील व्रत परामर्श। इस प्रकार के तीन बंधन को तोड़ना ये इतना आसान नहीं है। हमें ऐसा लगता है सरल है, लेकिन उतना आसान भी नहीं, नहीं टूट सकता। अभी विचिकित्सा में हम देखें ना, हम सत्य दृष्टि में देखते, सत्य पक्के दृष्टिकोण बना के रखे हमने, हैं मैं क्या हो सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अरे वो तो बुद्ध ही कर सकते हैं, बुद्ध ही बुद्ध तो प्राप्त कर सकते हैं, वो बाबा साहब ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये सत्य दृष्टि में आता है। फिर विचिकित्सा में हम देखें तो हमारे अंदर कितने प्रकार की विचिकित्सा है। हाँ, तो हमें अपने कर्म के बारे में भी चिकित्सा में है। कभी कभी कहते हैं कर्म क्या है कि कर्म कौन कराता है, किससे करवाता है। तो वहां भी हमें अटकलें लगती है, और कभी कभी लगते है कि अरे बुद्ध धर्म में तो आत्मा नहीं है बोलते, फिर कर्म। तो इस प्रकार कर्म और आत्मा, आत्मा और ईश्वर परमात्मा को यहाँ जोड़कर हम देखते हैं तो कुछ शंका में रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने कर्म के बारे में काफी अच्छा बताया, और काफी अच्छा सिद्धांत है कर्म का, मैंने पिछले बार आपके सामने रखा था। और उसके चार चतुका कर्म बताता, पहले कर्म में चार भाग आते, दूसरे उसमें चार आते, तीसरे में चार आते, और चौथे में भी चार आते। हमारी कर्म भूमि, हमारी जो भूमि, हमारा जन्म निश्चित करता है कर्म। ऐसा कहते हैं कि हमारा जन्म निश्चित करता है कर्म, ऐसा नहीं है कर्म। इसीलिए कर्म सिद्धांत को हमें जानना जरूरी है। तो पिछले बार हमने अहोसी कर्म देखा था। वहाँ चांद से कहा था कि अगर छोटे मोटे कर्म दब जाते हैं, अगर बड़ा अच्छा कर्म किया हमने, तो बाकी के छोटे मोटे कर्म दब जाते हैं उसके अंदर। कर्म, अगर बड़ा कर्म किया, खतरनाक कर्म किया, वजनदार कर्म किया, अकुशल या कुशल, तो उसका परिणाम तो हमें होना ही है। लेकिन उसका हल्का कर सकते हैं, उसका हल्का हो सकता है। तो कैसा, वजनदार कर्म, अगर अकुशल कर्म जो बड़े बड़े कर्म किए, और वजनदार भी कर्म मतलब अच्छे किए, तो हम उससे थोड़ी सी हमें राहत मिलती है। अब वो कैसे है, तो हम वो कर्म देखेंगे। सात प्रकार के कर्म होते हैं। अभी तो मैंने कर्म के बताया, लेकिन सात प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें हम उसमें कोई ना कोई कर्म में हम है, ये हमें चेक करना है। तो सात प्रकार के कर्म कौन से हैं? तो सात प्रकार के कर्म में सबसे पहला है वजनदार कर्म, हेवी कर्म कहते हो। अब इसमें वजनदार कर्म में दो प्रकार के कर्म आते, एक कुशल कर्म आते और दूसरे अकुशल। वजनदार कर्म मतलब अकुशल कर्म जो वजनदार, अर्थात मर्डर करना, किसी का खून करना, यह सबसे बड़ा वजनदार कर्म है, और इसका हमें भुगतान करना ही पड़ता है। परिणाम हमें इसका होना ही है, देना ही है। तो वजनदार कर्म में ये मर्डर करना, फिर संग में भेद डालना, संग में फूट डालना, ये बहुत खतरनाक कर्म है। क्योंकि संघ, अगर जिसको हम कहते हैं आर्य संघ, आर्य संघ अर्थात बुद्ध के समय में ये आर्य संघ था। और ऐसे आर्य संघ में फूट डालने वाला देवदत्त, उन्होंने क्या कहते हैं, दो बार संघ में फूट डाली गई थी। एक बार देवदत्त के कारण, दूसरी बार कौशाम्बी में बुद्ध को जाना पड़ा था, वहां से समझाने की कोशिश की, बुद्ध ने नहीं समझे। दो
दो संघ, संघ में दो भिक्षु में दो भाग हो गए थे, ग्रुप हो गए थे। फिर फिर उनको बुद्ध जब चले गए, गए नहीं, ऐसा कहते कि एकांतवास में चले गए थे वो। हाँ, वो जो एक जंगल में गए थे और 3 महीना तक उधर ही रहे। तो इधर भिक्षा मिलना बंद हो गई थी इनको। फिर लोग भिक्षा नहीं देते, तुमने बुद्ध के जी बात नहीं मानी तो तुमको कौन भिक्षा देंगे। तो किसी को भिक्षा नहीं मिलती। फिर आपस में उनको समझ में आ गया, तो फिर एक हो गए थे। इस प्रकार संघ में वहां भी भेद हो गया था। तो देवदत्त ने भी किया था, इसने भी किया था। देवदत्त ने तो 500 करीबन भिक्षुओं को अपने साथ लेकर दूसरा संघ बनाया था। लेकिन सारिपुत्र और महामुतलैन के मध्यस्थी में और उनको समझा कर फिर सबको वापस ले आए थे। क्योंकि सारिपुत्र और महामुतलैन ये बहुत ही विद्वान थे और ऐसे श्रद्धावान सारिपुत्र और महामुदगल, इनके कारण फिर से दोबारा क्या हुआ, संघ में जो भेद हुआ उनको ले गए थे, उनको वापस ले आए बुद्ध अपना सारिपुत्र और मुदगल देवदत्त के पास से। तो संघ में भेद डालना ये भी बहुत बड़ा वजनदार कर्म है, इसकी माफी नहीं होती। फिर वजनदार कर्म, किसी माता की हत्या करना, पिता की हत्या करना, इसको गरु कर्म कहते, वजनदार कर्म कहते। अकुशल वजनदार गरु कर्म कहते, पिछले बार बताए थे आपको। औरत की, अरहंत जो है उनकी भी हत्या करना, या बुद्ध के ऊपर लांछन लगाना। बुद्ध के ऊपर, बुद्ध को मार नहीं सकते, बुद्ध को इस संसार में कोई भी नहीं मार सकता, सम्यक संबुद्ध, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी षड्यंत्रकारी रहे तो भी उसको मार नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध जानते हैं और उनको नहीं मार सकते। लेकिन उनके ऊपर लांछन तो लगा सकते ना। लांछन लगाए, देवदत्त ने कई बार कोशिश की। चिंता नाम की एक तवाइफ ने लांछन लगाया था, लेकिन बुद्ध को मार नहीं सके थे। लेकिन ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, वजनदार कर्म है, इसका माफी नहीं हो सकता। इस प्रकार ये वजनदार कर्म और कुशल कर्म कहते हैं। तो वजनदार कर्म कुशल कर्म भी है। उस कुशल कर्म में आते हैं, सबसे बड़ा वजनदार कर्म है ध्यान, उसके बाद में है मैत्री, उसके बाद में है पूजा, और उसके बाद में दान। ये वजनदार कर्म है। दान ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। दान ही बहुत वजनदार कर्म है। सब दानंग धम्म दानंग जिनाति कहते। भिक्षु जो होते हैं तो भिक्षु धम्म दान देते हैं। तो हमें भिक्षुओं को आर्थिक दान, या उनको जो भी खान पान का भोजन दान, चीवर दान आदि उनको देना है। तो ये दान बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही वजनदार कहा गया इस दान। तो इस प्रकार कर्म, वजनदार कर्म करने से छोटे मोटे जो कर्म है वो दब जाते हैं। तो इस प्रकार के पहला जो वजनदार कर्म है, दूसरा है उसको कहते आदतीय कर्म, तीसरा है मदतीय कर्म, चौथा है पुनरुत्पादन कर्म, पांचवा है अवशेष कर्म, छठवा है प्रतिरोधक कर्म, और सातवां विनाशकारी कर्म। इस प्रकार के 7 प्रकार के कर्म हमें देखना है, हम कौन से कर्म में इसमें मुड़ते हैं, हमें चेक करना है। हमने पिछले सप्ताह में बहुत सारे कर्म बताए थे, कर्म के प्रकार बताए थे। आज अपने को 7 कर्म जो है ये, इनमें हमें देखना है, चेक करना है कि मैं कहाँ हूँ, कौन से कर्म में हूँ। और ये अपने को चेक करने का यहाँ हमें चांस है, मौका है, और इसमें देखना है कि मैं अगर इसमें हूँ तो मुझे बाहर कैसा निकलना है। तो सबसे पहले वजनदार कर्म आपको बता दिए। दूसरा कर्म है आदतीय कर्म। आदतीय अर्थात हमारे आदत के अनुसार कर्म हो जाता है। हम बोलते भी नहीं, चलते भी ना, आदत ऐसी बनी है कि वो आदत से कर्म हमें हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कैसे होते, पता नहीं चलता।
आप देख लीजिए, अगर आपको कभी कर्म करने का है तो अपने आप हो जाता है, कभी कभी अरे ऐसा हो गया। हाँ। अब देखो आदत में कैसा, किसी को गाली देने की आदत होती है, किसी का चिड़चिड़ापन करने की आदत होती है, और बोलते मेरा स्वभाव कैसा है। हाँ, वो स्वभाव बना लिया ना उसने, आदत। लेकिन कहते हैं यार मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मेरे को किसी को बोलना, टोकना, किसी को टोकने की स्वभाव आदत होती है। हाँ। किसी को नींद में बड़बड़ करने की आदत होती है। हाँ। किसी को कोई काम चल रहा है तो उसमें टांग अड़ाने की आदत होती है। किसी को चुगली चाड़ी करने की आदत होती है। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं, मैं तो आदत से लाचार हूँ, है ना। ये, ये क्या है कि हम अपने आप को कहते हैं, मैं लाचार हूँ, मेरे मेरी आदत ही ऐसी है, नहीं छूट सकती। भाई क्यों नहीं छूट सकती आदत? क्योंकि हम तो आदत, मेरी आदतें ऐसी करने के लिए बोल तो देते, लेकिन मेरी आदत मैं सुधार, कोई दूसरा सोच सुधारने वाला। तो इस प्रकार की हमें बहुत सारी आदतें होती है, बुरी आदतें होती है जिसको कहते हैं। किसको बोलते हैं, मेरे को दारू पीने के सिवा नींद ही नहीं आती। कोई कहते हैं कि मेरे को सिगरेट बीड़ी तंबाकू खाने के सिवाय मेरी निकलती नहीं, मैं बाहर ही नहीं जा सकता। बोलते हैं ना, मैं जब तक मैं सिगारेट नहीं पीऊंगा तो मेरा मतलब पास ही नहीं होता, गैस जो अंदर ही रहता है, पेट भारी रखता है। तो ये आदत पड़ गई। बाबा जब बचपन से जब हुआ था तो सिगार तो नहीं पिया था ना, बीड़ी तो नहीं पिया था, उस समय कैसा था? तो आदत किसने लगाई? आदत। और बोलते अब जाती नहीं है। जाती है आदत, कैसे नहीं जाती? लेकिन हम उसके अधीन हो जाते, हम उसके बाहर निकलना नहीं चाहते। तो ये है बुरी आदत। अच्छी आदतें भी है, अच्छे मतलब अच्छे कर्म, वजनदार कर्म बोले ना, तो उसके बाद अच्छे कर्म भी है, अच्छी आदतें भी है। किसी को संगीत सुनने की आदत है, किसी को बहुत सुंदर गीत लिखने की आदत है, गीत गायन करने की आदत है। हाँ। किसी को मतलब अच्छा पठन करने की, वाचन करने की आदत है। हाँ? बाबा साहब को आदत थी किताबें पढ़ने के लिए, वो उनका मित्र था, है ना। कितने सारे वो जहाज पर बैठ कर आए थे, बोलते थे सारा पूरा उन्होंने, क्या कहते को, कितना सारा पढ़ते पढ़ते आ गए, उनको पता ही नहीं कैसा प्रवास हुआ। तो हाँ, बहुत बड़ा बताया वो, ताजुब लगता है कभी कभी बाबा साहब कितना पढ़ते होंगे। तो ये अच्छी अच्छी आदत है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आदत है, किसी को रोज पूजा करने की आदत है, बुद्ध के पास नमन करने की आदत है, और आदत, ये आदत अच्छी है। क्या कहते हैं, बुद्ध को स्मरण करना चाहिए, रोज पठन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, हफ्ते में नहीं, 15 दिन में नहीं, रोज बुद्ध को वंदन करना। एकेचि बुद्धं शरणागते नाते गच्छन्ति अपाय भूमि। क्या बात है! क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध के एकेचि बुद्धं शरणं गते, शरणं गता से, एकेचि बुद्धं शरणं गता से, जो रोज बुद्ध का स्मरण करता है तो कहते हैं नाते गच्छन्ति अपाय भूमि। अपाय भूमि मैंने बताया था पिछली बार, अर्थात अपाय भूमि चार प्रकार की भूमि है। उसमें एक प्राणी लोक है, तिरच्छन लोक जिसको कहते हैं, दूसरा प्रेत लोक है, तीसरा असुर लोक है, चौथा नरक लोक है। हाँ, नरक लोक, प्रेत लोक, असुर लोक और प्राणी लोक, ये चार लोगों में, मतलब ये चार अपाय भूमि में उसका जन्म नहीं होता। देखिए, जो कोई बुद्ध का स्मरण करता है तो उसका अपाय भूमि में जन्म नहीं होता। नाते गच्छन्ति, नाते कभी नहीं जाते वो, फिर वो अपाय भूमि में कभी नहीं जाते, मतलब उनका जन्म नहीं होता। तो कहाँ होगा जन्म उसका? तो मनुष्य भूमि में होगा, मनुष्य लोक में जन्म होगा उसका, फिर से अगर मरने के बाद। इतना पावर है बुद्ध के शब्दों में। एकेचे बुद्धं शरणं गता से नाते गच्छन्ति अपाय भूमि। बुद्धो बुद्धं सुखं ददाय सरतो। क्या कहते हैं? बुद्धो बुद्धं सुखं। हमने अगर रोज बुद्ध का स्मरण किया, सरतो में स्मरण करना, ददाति सरतो, अगर रोज अगर हम बुद्ध का स्मरण करते तो सुख प्राप्त होता, सुगति को प्राप्त होता। हम स्मरण क्या करते हैं हमारे?
हाँ, मुंह से क्या सब स्मरण करते हैं? गाली गलौज। सुबह निकले तो पत्नी को डांटना, पति पति को डांटता है। हमारा मुंह में क्या भरा रहते? हाँ, एक दूसरे की टीका करना, चुगली करना, चाड़ी करना, दिन भर ये स्मरण करते रहते हम। किसको गाली दूं, किसकी चुगली करूं, मुंह खुजाते रहता है। और साफ कैसे करते फिर हम? सुबह कोलगेट से या पेप्टिडोन से या सेंसोडेन से मुंह साफ नहीं होता, वो दांत साफ होते। मुंह साफ करना है तो बुद्ध का स्मरण करना पड़ेगा। अगर बुद्ध का स्मरण करोगे सुबह सुबह, तो आपके मुंह से वो जो निकलने वाली गाली है, गलोच है, चुगली है, चाड़ी है, निंदा है, इसके ऊपर मात हो जाती है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्धो बुद्धं सुखं ददाति सरतो। स्मरण करना चाहिए। जैसे हमारी सुबह हो जाती, चालू होती है, तो बुद्ध का स्मरण करिए। काय करिए? नमो तस् भगवतो और तो बोलिए, ये स्मरण है। नमो तस् भगवतो और तो एक घोष वाक्य है, बहुत पावरफुल है इसमें। ये जो नमो तस् ये बहुत पावरफुल है। इसमें तीन तीन शिक्षा है। क्या क्या है शिक्षा? पहला है भगवतो, दूसरा है अरहतो, और तीसरा है सम्मा संबुद्ध। कितना अरहत, भगवान, भगवंत, सम्यक संबुद्ध, इनका नाम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध से बोलिए। बुद्धं शरणं गच्छामि बोलिए, धम्मं शरणं गच्छामि कहे। तो यहाँ से हम अगर शुरुआत करते हैं, तो हमारे जो होने वाले जो है स्मरण करने से हम, हमारे ऊपर आने वाले जो पीड़ा है, संकट है, जो भी है, तो अपने आप कैसा चले जाता पता नहीं चलता। लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। हम विश्वास किसके ऊपर करते? आबा बाबा के ऊपर, चमत्कारिक बाबा के ऊपर। उससे भी बड़ा चमत्कार है यहाँ। अच्छी अच्छी बीमारी ठीक हो जाती है। हमने कोरोना काल में, हम रोज हमारे घर में, यहाँ यहाँ जो मैं अभी यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, यहाँ हम परिवार सहित बैठते थे यहाँ। और वो रतन सूत्र कहते थे हम लोग, यानी द भूतानी समागत है, रोज रह गए हम लोग, अच्छा हो गए, है ना। पावर होता है, पावरफुल होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं रहती ना। हमारी श्रद्धा क्या रह रही है? तो अंदर श्रद्धा है, अंदर श्रद्धा भी हो, लेकिन श्रद्धा, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए हमें स्मरण करना चाहिए बुद्ध का। तो हमें ये जो आदतें है, आदतीय कर्म है, इसको बढ़ाना चाहिए कौन से, और कौन से घटाना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो आदतीय कर्म, ये कर्म हमें कुशल कर्म की तरफ अगर ले गए तो हम अच्छा कर सकते, और अकुशल है तो चुगली, चाड़ी, निंदा, आदत पड़ी है कहते हम लोग। फिर उसके बाद मदतीय कर्म। मदद माने दूसरों को मदद करना। हाँ, चोरी करने के लिए मदद करना, हाँ नहीं क्या, व्यभिचार करने के लिए मदद करना, झूठ बोलने के लिए मदद करना, और शराब पानी पीने के लिए तो मदद करते एक दूसरे, चल भैया थोड़ा एक पेग लेके आते, अरे चलो ना, उसकी एक की इच्छा नहीं होती, अरे चलना, मैं देता हूँ पैसा, चला। तो ये मदतीय कर्म है। अकुशल मदतीय कर्म यानी हम हिंसा करने के लिए मदद करते हैं, चोरी करने के लिए मदद करते हैं, व्यभिचार करने के लिए मदद करते हैं, झूठ बोलने के लिए मदद करते हैं, कठोर बोलने के लिए मदद करते हैं, चुगली, चाड़ी, निंदा करने के लिए मदद करते हैं, बहस करने के लिए, व्यर्थ की बड़बड़, अज्ञानवश भाष्य करने के लिए, अज्ञानवश बातें करने के लिए मदद करते हैं। तो हमें चेक करना है कि हम किसको मदद करते, कैसी मदद करते। हमें चेक करना है इसमें, है ना, कि मैं कहाँ हूँ। तो मदतीय कर्म, तो मदद किस लिए करना चाहिए? धम्म वर्ग में चलिए, ये कुशल कर्म है। धम्म वर्ग में चलिए, धम्म शिविरों में चलिए, धम्म चर्चा के लिए चलिए, हाँ, बंद करने के लिए नहीं। अगर ये ऑनलाइन चल रहा कार्यक्रम सारनाथ में, तो कोई कहे अरे यार बेकार है, उसमें क्या जाओगे, ये अकुशल कर्म हो गए, आप तो नहीं जाते हो, दूसरे को ही मना करते हो, अकुशल कर्म है। लेकिन कुशल कर्म,
अरे एक आदमी को जोड़ो, जोड़ो ना एक आधे आदमी को, भैया चलो तो सुनो तो, सुन अच्छा लगे तो कहना, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना, लेकिन सुनो तो, प्रेरित तो कर सकते हो। तो इसीलिए ये अच्छे कर्म मतलब मदद ये कर्म है, अच्छा कार्य करने के, बुद्ध की तरफ ले जाने के लिए अच्छा कार्य है। हाँ, धम्म बुद्ध विहार में जाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना, धम्म वर्ग के लिए प्रोत्साहित करना, धम्म शिविरों के लिए प्रोत्साहित करना, धम्म चर्चा के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, तो ये इस प्रकार के मदतीय कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं, इसको कहते हैं मदतीय कर्म। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि कर्म का सिद्धांत आपको कितना अच्छा ईश्वर से बाहर निकाल देता है एकदम। ईश्वर विदा हो जाता है, ईश्वर कोई मतलब नहीं है ईश्वर का, आत्मा परमात्मा ये सब विदा हो जाते हैं, क्योंकि कर्म बताया बुद्ध ने। कर्म आपका तय करते हैं, कर्म आपका जन्म तय करता है ना, कौन सा जन्म किस में जाना है। तो चार भूमि में बताया, कामावचर भूमि, रूप भूमि, अरूप भूमि, लोकोत्तर भूमि। चार भूमि में कहीं ना कहीं आपका जन्म होता है, कर्म के अनुसार तय करती है कर्म। तो इसलिए मदतीय कर्म। उसके बाद में है पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन माने बार बार वही करना, बार बार वही करना, है ना। अपन कहते हैं ना, पाप देशना करते हम लोग। कभी के पाप देशना में क्या कहा गया है, हम लोग पाप देशना किए कि कल नहीं करूंगा ये, लेकिन जब दिन निकल जाता तो वैसे करते हैं, है ना। उसको तो पुनरुत्पादन करना समझ में नहीं आता, हम पाप देशना कितनी बार करेंगे। तो बार बार वही बोल देना, नहीं अब कल से नहीं करूंगा। हाँ, एक आधा शराबी आदमी को बोले नहीं कल से नहीं पीऊंगा, लेकिन दूसरे दिन उसको क्या होता है कि आदत ही पड़ी है बार बार। वो एक हमारे बाजू में एक मतलब पड़ोसी गांव में, शहर में गोंदिया करके है, वहाँ एक तानबा था, तानबा नाम का एक आदमी था। वो रोज शराब पीने जाता था, रोज शराब पीता था। तो रोज शराब पीने पीते 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 उसको एक दिन उसके पत्नी ने कहा, डांटा पत्नी ने, बोले ये क्या रोज रोज शराब पीते हो। हाँ? तो बोले क्या करूं, वो मेरा मित्र है ना वही लेके जाता, बोले हम दोनों जाते पीने के लिए। तो दोनों पीते थे वहां जाकर, दोनों पीकर जाते थे। तो बोले उसको मना करो ना, वो पीता करके मैं पीता हूँ, तो वो कैसा जबरदस्त ले जाता, बोले। तो ये देखो कैसा बहानेबाजी कर रहा है। और एक दिन उसका मित्र मर गया, मित्र मर गया, और मित्र मर गया तो पत्नी बोलते देखो तुम्हारा मित्र मर गया ना, अभी ये दारू के कारण, इस शराब के कारण तेरा तुम्हारा मित्र मर गया, और तुम भी मर जाओगे। आप आइंदा से नहीं पीना। बोले ठीक है नहीं पीऊंगा। फिर जाता था पीने के लिए वहीं, और पी कर आता, क्यों तुमको मना किया था पीने के लिए। तो मैं कहाँ पीता हूँ। तो कौन पी कर आया था, तो पूछो, बोले चलकर वहां। तो ये कहाँ से, तो होटल में गया। तो होटल में गया तो वो आदमी कहता है कि पहले ये दो दो, अपना मित्र मित्र जो था तो दो दो पेक पीता था, बोले दो दो पेक, एक मित्र का एक अपना पीता था, बोले अब पता नहीं कल से उसने, आज से उसने एक ही पेग लिया, बोले दो पेग नहीं लिया। तो बोले क्यों, तुमने एक पेग क्यों लिया। तो बोलते दरअसल तुमने बोली ना मेरे को छोड़ देना करके, तुम्हारा मित्र मर गया तो मैंने पीना छोड़ दिया, बोले लेकिन मेरे मित्र का तो मेरे को पीना पड़ेगा ना, तो मेरे मित्र का पिया हूं, बोले। ये है आदमी, आदमी पुनरुत्पादन कैसा कर्म करता है ना, अपने को छुपाने के लिए कहता है कि नहीं कल से मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर बहानेबाजी का कहता है मेरे मित्र का पेट पी रहा हूँ, वो अपना नहीं पी रहा हूं, मैं छोड़ दिया मेरा। इस प्रकार हमारा जो है, किसको धोखा देते हम, किसको देते धोखा। बार बार वही कर्म करना, हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, नशापान करना, चुगलीचाड़ी करना, कठोर बोलना, बकवास की बातें करना, ये जो कार्य करते हैं, ये क्या है, बार बार पुनरुत्पादन करते रहते। तो हमें देखना है कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं ऐसा काम करता हूँ बार बार, फिर से ऐसा करता हूँ। तो ये भी पुनरुत्पादन कर्म में हमें कुशल कर्म अगर किए तो रोज रोज जाने के लिए तमो वर्ग जाना चाहिए, रोज पूजा करना चाहिए। सुबह पूजा किया, कल भी सुबह करूंगा,
कमिटमेंट करना चाहिए। पाप देशना कहते हैं ना, पाप देशना कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो कोई अकुशल कर्म हो गया। मैं रोज पूजा करूंगा, हाँ, बार बार करो पूजा जब भी आपको समय मिलता है। इस प्रकार ये पूजा के बारे में हो गया। इसको कहते हैं पुनर्उत्पादन कर्म। फिर उसके बाद में है अवशेष कर्म। अवशेष कर्म का मतलब जो अवशेष कर्म रहते हैं हमारे, बहुत सारे अवशेष कर्म रहते हैं जिसका भुगतान करना पड़ता है हमें। ये अवशेष कर्म दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका आपको ऐसा लगता है, जैसे उदाहरण के लिए सुनामी आ गया था। सुनामी में तो लोग मर गए, चले गए, लेकिन वो जाने के बाद जो लोग उसके कारण बीमार पड़ने लगे थे, वो बीमार लोग उसके कारण बीमार पड़े, पता नहीं चला, लेकिन ये अवशेष कर्म में आते। हाँ, मतलब उनको पता नहीं चला, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने कर्म किया है, उसका उनको भुगतान करना पड़ा। वो तो मरने वाले मर गए, लेकिन उनके सड़ान से, हाँ, भूकंप होता है, भूकंप के बाद में जब कोई ऐसा ऊपर जो लाशें गिर जाती है, तो उसका जो सड़ान रहता है, उससे जो बीमारियां होती है, वो बीमारी के कारण लोग मर जाते हैं। तो कभी कभी अवशेष कर्म हमारे रहते हैं ऐसे कि हम बहुत दिन तक अपने घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो वो हम घर से निकले, तो हमारा जो है ये जो घर में जो अपने घर में जो झगड़ा हुआ, तो वो अपने अंदर रहता है ना, उसका क्या बोलते हैं, उसका असर। तो कोई अगर रास्ते मिला तो उसके ऊपर निकाल देते हैं हम लोग। तो बोलता है अरे मैं तो इसको कुछ नहीं अच्छे से नमस्कार किया, लेकिन ये तो एकदम मेरे ऊपर बबला हो गया। तो इस प्रकार कहाँ से कहाँ निकल जाता पता नहीं चलता। तो अवशेष कर्म में भी हम बहुत बड़े बड़े इसको कभी कभी हमारे पिछले कर्म भी काम करते हैं इसमें, जो हमें अभी भुगतान करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि ये किस कारण हुआ है। उसके बाद में है प्रतिरोधक कर्म। प्रतिरोधक कर्म ये अच्छे कर्म है, इसको कहा है अच्छे कर्म कहा गया। अभी तक हमने कहा कि आदतीय, मदतीय, हाँ, और दूसरा पुनरुत्पादन, अवशेष, ये जो कर्म है, आदतीय मदतीय वगैरह जो कर्म है, ये कर्म अगर हमने वजनदार कर्म किए, कुशल कर्म, वजनदार कर्म अगर हम करते हैं, तो ये छोटे मोटे कर्म उसमें दब जाते हैं। ध्यान रखना, गंभीर विषय है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो कभी कभी हम मदद के अनुसार हम किसी की चुगली किए, किसी को गाली दिया, हाँ, किसी को कुछ अपना, अगर हम ऐसा कुछ बातें किए, तो ये छोटे मोटे कर्म, वजनदार कर्म अगर करते हैं हम, ध्यान करना, हाँ, पूजा करना, पूजा में बहुत बड़ा कर्म है। हाँ, पूजा च पूजनीय एतम मंगलम उत्तम। हाँ, पूजा, पूजा रहे पूजे तो बुद्धि यदि वो सावके। हाँ, प्रपंच समति कंते तीन शोक परिदवे, तेतादि से पूजे ये तो अकुत्य निबुत्ते भव, है ना। हाँ, निबुत्ते अकुत्य भय न सक्का पूजन संखातु। अर्थात ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हैं, पूजा में अगर आप श्रद्धा पूर्वक प्रामाणिकता से ईमानदारी से कहते तो बोधि चित्त की निर्मित होती, कहते बोधि चित्त। अब बोधि चित्त विषय बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ही समझना, बोधि चित्त अगर आपके अंदर निर्माण हो गया, तो आप जो बोले वो हो जाता है। अगर आप बोले कि ऐसा हो तो वैसा ही हो जाता है, इतना पावरफुल बन सकते हैं। तो ऐसा ही नहीं समझना पूजा। तो इसलिए ये जो कर्म है, वजनदार कर्म से हम ये छोटे मोटे कर्म को दबा सकते हैं, इतना पावर है वजनदार कुशल कर्म में। तो फिर इसके बाद प्रतिरोधक कर्म आते हैं। प्रतिरोधक कर्म अर्थात क्या? तो प्रतिरोधक कर्म उसको कहते हैं, अगर हमें, नाम ही है प्रतिरोधक, अगर मान लीजिए हम बच्चों को, बच्चा पैदा होने के साथ ही उसको हम टीके लगाते हैं। क्यों टीके लगाते हैं हम उसको? इसलिए कि वो जो बीमारी है, वो बीमारी बच्चों को ना हो, आगे वाली आने वाली। जैसे हमने तपेदिक का हम क्या, खसरा का टीका लगाते हैं, और वो क्या होते हैं, बीसीजी का टीका लगाते हैं, और मिजल का टीका लगाते हैं। ऐसे हम लोग टीके लगाते हैं, इसलिए ये बीमारियां ना हो, है ना। आजकल तो वो बीमारी के जो बड़े बड़े
क्या बोलते हैं, डीपीटी वगैरह सब लगाते हैं। और इसके और बहुत बहुत टीके निकल गए अभी। बच्चों को अगर वो लगाते रहते हैं तो 1 साल तक वो टीके से लगाना पड़ता है, ताकि उसको आगे वाली बीमारियां ना हो। टीबी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो ना हो, इसलिए हम उसको टीके लगाते, वो प्रतिरोधक टीके लगाते, ताकि वो बीमारी से बचे। ऐसा ही प्रतिरोधक कर्म हम करते हैं, तो हमें आने वाले भविष्य में, हमारे आने वाले दिनों में हमें वो बीमारी नहीं होगी। तो वो टीके लगाना जरूरी है। तो कौन से टीके लगाना है? अगर हमारे में दान का टीका लगा दिया तो लोभ नाम की बीमारी नष्ट हो जाती है। अगर हमने मैत्री का टीका लगाया तो द्वेष नाम की बीमारी नष्ट हो जाती है। अगर हमने प्रज्ञा का टीका लगाया तो अज्ञान नाम की बीमारी नष्ट हो जाती है। अगर हमने इस प्रकार के जब टीके, प्रतिरोधक टीके लगाते रहे, तो हमारी जो बीमारियां है, राग देश मोह मान शंका दुष्टि, हाँ, या जो बहुत ही इसको मूल बीमारियां कहते हैं, कौन सी? राग देश मोह मान शंका दृष्टि। तो इनके ऊपर अगर हम टीके लगाते हैं, मिथ्या दृष्टि माने अज्ञान, अज्ञान है, अज्ञान की बीमारी है, तो प्रज्ञा का टीका लगाइए। लोभ की है तो दान का टीका लगाइए। द्वेष है तो मैत्री का टीका लगाइए। अहंकार है तो मैत्री का टीका लगाइए। हाँ, तो इस प्रकार के अगर हम टीका लगाते रहे, तो प्रतिरोधक टीके लगाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ये टीके डॉक्टर ही लगाएगा ना। और डॉक्टर कहाँ लगाता है? दवाखाने में लगाता है टीका। दवाखाने में जाना पड़ेगा। तो धम्मवर्ग दवाखाना, और डॉक्टर वहाँ बताने वाले उपदेशक है, जिसको हम धर्मचारी बोलते हैं, जिसको हम भिक्षु कहते हैं। तो ये भिक्षु रूपी डॉक्टर, हाँ, धर्मचारी रूपी डॉक्टर, हाँ, ध्यान मतलब शिविर, शिविर दवाखाना है हमारा। हाँ, धर्मवर्ग दवाखाना है। तो वहां जाकर अगर हम ये टीके सीख जाते लगाना, वहां लेते हैं हम, तो कभी पंचशील का टीका लगा सकते हैं हम, आर्य अष्टांगिक मार्ग का टीका लगा सकते हैं, 10 पारामिता का टीका लगा, शांति पारामिता का टीका लगा सकते। तो इस प्रकार अगर हम शुरुआत करें तो आने वाली बीमारी हमारे घर में नहीं होती। और ये बीमारी कहाँ शुरू होती है? आपको याद रखना, गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। आपको यहाँ, जैसे कि अगर हमारे पास में जमीन है, जमीन अगर है, तो उसके जमीन को देखकर अगर वैसा ही रखेंगे, उसके कोई बीज नहीं डाले, या उसको नांगरण नहीं किया, उसको मशगत नहीं किया उस जमीन की, तो वहां पीक या फसल आ सकती? क्या वहां नहीं आ सकती। अगर आपको फसल लेना है तो जमीन को क्या करना? नंगरना पड़ेगा, हाँ, हल चलाना पड़ेगा, उसको मशगत करना पड़ेगा, उसमें निंदन करना पड़ेगा, खुरपन करना पड़ेगा, फिर उसको बीज डालना पड़ेगा, फिर बीज डालने के बाद उससे देखभाल करना पड़ेगा, कचरा आता है, कचरा निकलना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे पौधा बढ़ते बढ़ते फिर फसल आ जाएगी, तो आप खा सकते हैं। इसी प्रकार ये जो हम जिसको हम संस्कार कहते हैं, तो ये गब्बर संस्कार जो है हमारा, 3 महीने में करना चाहिए, 5 महीने में करते लोग, 7 महीने में करते। 3 महीने से, तीसरे महीने से अगर ये संस्कार हमने चालू किए वो गर्भवती महिला के ऊपर, और वहाँ अगर किसी भिक्षु को, किसी धर्मचारी को, किसी विद्वान अच्छे जो जानकार है, ध्यान करता है, ज्ञानी है, आचरणशील है, तो उनको बुलाकर अगर वहाँ आपने संस्कार सिखाए बच्चों को, पंचशील का कुंपन लगाया, शील का पानी दिया, तो ये देखे तो गर्भवती में जो गर्भ बढ़ते 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 संस्कारित हो जाएगा। तो ये पूर्व टीके लगा रहे आप प्रतिरोधक। हो गया तुम्हारा बेटा? हाँ, तो ये टीके लगाना चाहिए। तो ये जो मस्कत करी जमीन, तो गर्भ में बढ़ने वाला संस्कारित हो जाएगा। संस्कार मिलेंगे तो जन्म के खान पान से लेकर पंचशील का पालन करने से लेकर सब उनको मिलेगा, अच्छा खाद्य मिलेगा, तो आने वाली जो फसल है अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए प्रतिरोधक टीके लगाना मतलब बच्चों को बचपन से ही संस्कारित करना, और ये जब बड़ा होगा तो संस्कारित हो जाएगा। अनागरिक धर्मपाल की माता रोज जाती थी बुद्ध विहार में,
और बुद्ध विहार में वंदना करती थी, और वंदना के बाद बुद्ध के पास में जाकर मांगती थी। वो क्या मांगती थी? हे भगवान, मुझे कोई ऐसा बच्चा मत दो, कोई ऐसी संतान मत दो कि जो अच्छा ना निकले, जो ऐसी संतान दो कि जो इस संसार में उसका नाम हो सके, बौद्ध धर्म का विकास विकास कर सके, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अपनी जीवन दे सके, ऐसा बच्चा देना, नहीं तो नहीं देना। और आखिर उसने वो फसल निर्माण की, संस्कारित निर्माण किया, और वो अनागत धर्मपाल सारे विश्व में उसका नाम हुआ। तो ऐसे हमारे संकल्प अगर रहते हैं तो अच्छे प्रतिरोधक कर्म हमें अपने घर में लगाना चाहिए, आने वाली संतान के लिए अच्छे संस्कार देना चाहिए। इसलिए कहते हैं संस्कारित होना। और ये बड़े मतलब बहुत ही ये अच्छे कर्म है प्रतिरोधक कर्म। तो हमें ये प्रतिरोधक कर्म का ध्यान रखना चाहिए, टीके लगाना चाहिए, अर्थात दान करना, मैत्री करना, पूजा करना, ये अच्छे वजनदार और प्रतिरोधक कर्म है। और आखिरी के विनाशकारी कर्म। विनाशकारी कर्म माने विनाश करने वाले कर्म नहीं है, ये भी विनाशकारी नाम है इसका, लेकिन ये बड़े बड़े कर्म है। जैसे इसको कहते विनाशकारी कर्म में आते ध्यान करना, आचरण करना, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, 10 पारामिता का पालन करना, 6 पारामिता को देखना, और ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करना, उसको विनाशकारी कर्म कहते। अगर ये विनाशकारी कर्म करते रहे तो निश्चित ही हमारी आने वाली संतान है ना, अच्छे कर्म से हमारे घर में आने वाली संतान, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और ये प्रतिरोधक कर्म यानी विनाशकारी कर्म, और ऊपर के जो वजनदार कुशल कर्म करते हैं, तो हमारे जो आदतीय मदतीय पुनरुत्पादित होने वाले और अवशेष कर्म, ये क्या होता है, विदा हो जाते, नष्ट हो जाते, और हम अच्छे कर्म करने लगते। इस प्रकार ये कर्म सिद्धांत बुद्ध ने कहा है। इसको आपने अगर इसको हम स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं स्वीकार करते तो फिर क्या करना चाहिए। लेकिन हमें देखना चाहिए कि ये 7 कर्म बताए मैंने। वजनदार कर्म, दूसरा मदतीय कर्म, आदतीय कर्म, तीसरा मदतीय कर्म, चौथा पुनरुत्पादित कर्म, पांचवा अवशेष कर्म, छठवा विनाशकारी कर्म प्रतिरोधक कर्म, और सातवां विनाशकारी कर्म। तो मैं कहाँ बैठता हूँ, अब मुझे क्या करना है, ये अगर हमने यहाँ तय कर लेते हैं तो हमें कर्म कैसा करना है तय करते हैं। तो ऐसा कहते कि एक बार एक राजा को शिकार खेलने गया, और वहां से आते आते एक सन्यासी रास्ते से मिला। सन्यासी को उसको पूछा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, घर में बहुत अच्छा है, सब संपन्न है, 4 रानियां हैं मुझे, और नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब मैं संपन्न हूँ। फिर भी स्वामी जी मुझे अपना भविष्य बताए, क्या होगा? तेरा क्या भविष्य, तू तो सब कुछ है बोलते, लेकिन जाकर पूछ, तेरी जो रानियां कहते हैं, तो तेरे रानियों का तू परीक्षा ले जाकर कि वो तेरे साथ में है कि नहीं है। कैसे बोलते महाराज, स्वामी महाराज, मेरी रानियां मेरे अंडर में, मेरी मैं जैसा कहूंगा वैसे ही कहेंगे। बोले जाकर देख तो, कोई साथ में आने के लिए है क्या नहीं है, तो तुझा पता तो कर, तब पता चलेगा तेरे साथ कौन है, कौन रानी से तुमको साथ देती, कौन नहीं देती, जाकर पूछ ले। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी रानियां सब मेरे साथ में है सब। तो बोले जाओ परीक्षा लो। तो राजा विचार करते करते आता है, तो आज मैं परीक्षा लेता हूँ। आया राजमहल में और सोचने लगा कैसी परीक्षा लूं। तो आ गया और बोलते सबसे जो चौथी रानी थी, जिसको सबसे छोटी रानी, हाँ, पहली रानी सबसे बड़ी रानी, और उसके बाद दूसरी रानी बने तो 2 नंबर की रानी हो गई, तीसरे नंबर की और किया, और चौथे नंबर की सबसे छोटी रानी। तो छोटे रानी के साथ ही हमेशा रहता था वो, ये जो छोटी रानी के साथ हमेशा रहता है। तो उसको लगा पहले छोटी रानी के पास ही जाता, चौथे नंबर की रानी के पास, और उसको पूछता हूँ। तो उसके पास गया राजमहल में, उसके रानी के दरबार में, और बोलते रानी, मुझे मुझे सन्यासी मिला, सन्यासी ने मुझे भविष्यवाणी बताई मेरी कि मैं कल का दिन नहीं देखूंगा, मैं मरने वाला हूँ। हाँ, मरने वाले हो? कल का दिन? हाँ, कल का दिन नहीं देख पाऊंगा, कल मरने वाले सन्यासी ने बताया। मैं बहुत घबराया हूँ, मैं कैसा करूँ अभी, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी?
हाँ, मैं मरूंगा तो मेरे साथ चलोगी? तो बोलते महाराज कैसे आऊंगी मैं, तुम मर जाओगे तो मैं क्या करूंगी, मैं दूसरा आदमी बना लूंगी, दूसरा जरो जो खून तुम्हारे, तुम अगर मरे जाओगे तो मैं मेरा जीवन थोड़ी बर्बाद करूंगी। नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं दूसरा आदमी बना लूंगी, दूसरा राजा खोजूंगी, या नहीं राजा मिलेगा तो कोई दूसरा आदमी खोजूंगी। राजा बोले वाह रे, धक्का ही लग जाए उसको, इतना अच्छा प्यार करता था, इसके साथ रात दिन रहता था, बैठता था, उठता था। हाँ, लेकिन ये रानी कहते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। फिर सन्यासी का भरोसा लगने लगा, अरे ये क्या हो गए। फिर दूसरे रानी के पास गया, 3 नंबर की रानी, थोड़ा बहुत उसके साथ में रथ पर बैठा कर कभी हफ्ते में, एक आध हफ्ते में, उसको उसके साथ में हफ्ता 10 दिन में उसको रथ में बिठा कर घुमा देता था, नगर भ्रमण करता था। दूसरे रानी के साथ कभी कभी, मतलब तीसरे नंबर की रानी जो थी उसके पहले, छोटे रानी के थोड़ा दूसरा जो उसको बड़ी प्यार करता था, उसको उसके पहले, चौथे रानी के पहले, तो उसको कभी कभार घुमाया करता था रथ पर। और रथ पर घुमाकर अपना, उसके साथ भी थोड़ा बहुत तो उसका था आना जाना। तो उसके पास गया और कहते रानी साहबा, बड़ा इसे तो सन्यासी ने बताया ऐसा मरने वाला, तो बोले तुम भी मेरे साथ में चलोगी, मेरे साथ मेरे को छोड़ दोगी? तो क्या बात करते महाराज, मैं आपकी रानी हूं, तो कम से कम मैं रानी हूं तो आपको मसान घाट तक आऊंगी, आपको वहां तक पहुंचाऊंगी मैं, लेकिन आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों आऊंगी मैं आपके साथ में, आपको मरना है, लेकिन मैं क्यों मरूं, मेरे को तो जीना है, मेरे को बहुत सारा काम है। तो मैं आपको छोड़ने के लिए वहां तक आ सकती हूँ। कहाँ तक? स्मशान घाट तक, और कुछ नहीं कर सकती महाराज। तो उसका और धक्का लगा, अरे वाह ये भी रानी। फिर तीसरे रानी के पास गया, रानी की सलाह लेता था उससे, काफी अच्छा सलाह लेता था, कभी कभी जाकर उनसे सलाह मशवरा करते थे 2 नंबर के रानी के पास में, और सलाह मशवरा करके उनके साथ में रहना। कभी कभी तो उनको भी साथ देता था, तो उनको लगा कम से कम ये तो अभी मेरी बात मान सकती है। तीसरे मतलब 2 नंबर के रानी के पास गया और कहता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तुम चलोगी मेरे साथ में, मतलब तुम मरना चाहेगी मेरे साथ में? ना महाराज, कैसे कहते हैं, अगर मैं मर जाऊंगी तो ये सलाह कौन देगा? हाँ, ये राज्य कौन चलाएगा? मैं कैसे मर सकती है? हाँ, ये तो चलाना पड़ेगा ना, आप चलेंगे तो कैसा कर देंगे, कैसा छोड़ेंगे इसको? आप और मरने के बाद आपको कोई साथ में नहीं आ, कौन आएगा आपको साथ में? बोले वाह रे, ये भी छोड़कर चले गए। अब चौथे रानी की, मतलब पहले नंबर की रानी थी जो बड़ी, सबसे बड़ी थी, जो पहले ब्याह किया था उसके साथ में, और उसके साथ में भूल ही गया था, उसने कभी उसको पूछा नहीं, उसका हाल नहीं पूछा, कभी कुछ भी नहीं पूछा। बड़े रानी के ऊपर उसका ध्यान ही नहीं था। हाँ, जब से ये रानियां आ गई तब से उन्होंने उसके मुंह मुंह देख, क्या कहते हैं, उसके तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। हाँ, उसके तरफ जाना तो दूर, उसका सपने में भी उसका नाम नहीं आता था उसको, कभी नहीं चाहा उसने, और कभी उसका हालचाल भी नहीं पूछा कि कैसी है, क्या कर रही है। बाकी तीनों रानी के साथ तो संबंध था, कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ था, इसके पास सलाह में जाता था, एक पास सलाह लेने, दूसरे के पास कम से कम हफ्ता 10 दिन में घुमाता था रथ पर, तीसरे पास रात दिन रहता था, लेकिन ये रानी को कभी सपने में भी नहीं उसको याद आता था, इतना नापसंद करता था उसको। और वहां ठिठक गया फिर, उसको लगा कि इसको तो मैंने पूछा ही नहीं, पसंद ही नहीं करता था इसको, कभी देखा ही नहीं जाता था उसकी तरफ। अब उसके पास जाऊंगा तो निश्चित ही ये इनके पास जाता था, इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती, तो इसके पास कैसा मैं जाऊंगा, क्या क्या करूंगा, इसको थोड़ी बोल सकता हूँ अभी। बड़ा विचित्र पड़ा, लेकिन उसको बोला चलो पूछ लेते उनको भी एक बार क्या है, तो वो तो मालूम है कि ये नहीं बोलेगी, लेकिन अब आखिरी समय है तो थोड़ा इसका भी मशवरा करता हूँ। और जैसे राजमहल में गया, तो जैसे राजमहल गया तो रानी आरती लेकर आ गई, महाराज आ गए, महाराज आ गए, आइए महाराज, आइए, स्वागत है महाराज, स्वागत है। और जल्दी से आकर पानी दिया, ये लीजिए महाराज पानी लीजिए, पानी से आप पैर धोइए। पैर धोए उन्होंने। महाराज बोलते अरे मेरी बात सुन, नहीं महाराज, पहले बहुत दिन के बाद आया, आप आपका स्वागत तो करने दीजिए कम से कम। नहीं नहीं, मेरे को एक बात, अरे बात बाद में करेंगे महाराज, पहले आपका आदर सत्कार करने दीजिए। पैर धोए उनके, बड़े पानी से पैर पोछे उन्होंने। और फिर उसके बाद में बोले अब मैं बता नहीं महाराज, आरती उतारने लगे उसके लिए, आरती। महाराज आप बहुत दिन के बाद में आए, मेरे
दरबार में आए, आप मेरे महल में आए, आपका स्वागत करना है महाराज। और उसका स्वागत कर रहे। राजा को बोला, अरे अभी स्वागत कर, पलंग में बिठाया। तो पलंग में तो बताने लगे कि मैं इसलिए, महाराज रुकिए, रुकिए, अभी मत बताइए, अभी रह गया, उसको जलपान करा देते, आपको जलपान लाया, नाश्ता लाया, जलपान कराया, अपने हाथ से उनको, महाराज को खिलाए। उसको लगा ये क्या हो गया महाराज। उसके बाद बोले, मेरे को बताने तो दो कुछ में। महाराज अभी थोड़ा आराम करिए, थोड़ा लेटिए, बहुत दिन के बाद आ गए, उसके बाद महाराज बातें होगी। अरे बड़ा, मेरे को बताने दे, मेरे को बताना है, सुन। तो फिर राजा ने बोला कि देख, मैं कल का दिन देखने वाला नहीं हूँ, मैं मरने वाला हूँ, और मरने वाला हूँ, और इसलिए मैं ये तुम्हारे पास में आया हूँ कि क्या क्या तुम मेरे साथ में चलोगी, मरोगी। तो कैसी बात करते महाराज, मैं तो मरने को तैयार हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आप जो कहेंगे वो, मैं शहर से आप तो खुशी से मर जाऊंगी आपके साथ महाराज। हाँ चलिए, चलो, कल का दिन निकल गया, मैं आपके साथ में तैयार हूँ, लेकिन आज आराम तो करें महाराज। ठीक है, दिन निकल, मैं आपके साथ में जहाँ बोलेंगे वहां चले जाएंगे, जहाँ मरने बोलेंगे मर जाऊंगी, चिंता मत करना महाराज। हाँ, लेकिन आप इतना दर्शन हुआ। तो उस राजा को लगा, वाह रे, तीनों महिला, तीनों रानी के पास में गया, तीनों ने धुतकार दिया, हाँ, साथ नहीं थे आने के लिए, लेकिन ये साथ आने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब, ये जो कहानी का अर्थ ये है, तो जो पहली, जो चौथे नंबर की जो रानी थी, वो कहती है कि महाराज मैं दूसरा पति बनाऊंगी। तो हमारा ऐसा होता है, हम जब मर जाते हैं तो मरने तक धन, मेरा धन, मेरा धन, मेरा धन, धन आपके पास में आता है, धन आपके पास में, संपत्ति आपके पास आती, दौलत आपके पास में आती है। लेकिन जैसे ही मर गए तो ये धन दौलत दूसरे की हो जाती है, आपकी नहीं होती, फिर दूसरे के पास में जाती है। जैसे ये रानी कहती है कि मैं दूसरा आदमी बनाऊंगी, ये धन इसका होने के बाद दूसरे के पास तिजोरी की चाबी चली जाती है, दूसरे के पास चला जाता है धन, इसका कुछ भी अधिकार नहीं रहता। तो पहली रानी यह है कि धन दौलत ये भी आपको साथ नहीं देती, जब तक आप जिंदा है तब तक आपके पास में ये धन है, मरने के बाद में नहीं है। इसे संत कबीर क्या कहते, कबीरा सो धन संचिए, कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली, शीश चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई, किसी को ले जाते नहीं देखा, कितना भी धन दौलत तिजोरी में पड़ा रहे, बैंक में बैलेंस भी रहा तो धरा का धरा रह जाता है, साथ में नहीं ले जाते। आदमी अकेला आता है, अकेला चले जाता है, कुछ भी नहीं साथ में ले जाता है। कितना कमाए, धन दौलत पैसा जमीन जायदाद, पुत्र पत्नी नौकर चाकर, को ही नहीं आता, सब यहाँ का यहाँ रहता है। इसलिए संत कबीर कहता है, सो धन संचय, ऐसा धन संचयन करो कि जो आपके साथ में जाएगा। और वो धन नहीं करना है क्योंकि शीश पोटली चढ़ाए, हाँ, सर पर अगर पोटली बांध कर लेके जाओ, बैंक बैलेंस रहे, तिजोरी भरी है सोना चांदी से, हाँ, चार चार बच्चे रहे, पांच पांच बच्चे रहे, नाती पोते, हाँ, ये सब का सब धरा का धरा, कुछ भी साथ में नहीं आता, आपके साथ कोई भी नहीं आता। तो पहला, पहला जो संपत्ति का बताया, धन दौलत का बताया, ये पहली चौथे नंबर की रानी। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर की रानी के पास जाता है, तो वो क्या कहती है कि स्मशान घाट तक आएंगे, खाली तुमको वहां तक छोड़ने आऊंगी महाराज, उसके बाद नहीं आती। तो दूसरी रानी जो है, जब हम मर जाते तो हमारे नातेवाईक रिश्तेदार, हाँ, सगे संबंधी, आस पड़ोस वाले आपको मसान घाट तक पहुंचा देते, आपको जला देते और वापस आ जाते, वो भी कोई आपके साथ में नहीं आ जाता। तो ये है रिश्तेदार, मरने के बाद ये भी काम में नहीं आते। न माता पिता, क्या कहते हैं, नतंग माता पिता कैरा, अये वापी च याति का, क्या कहते, नतंग माता पिता कैरा, अये वापी च याति का, समापनी हितंग चित्तंग सह्य सुनंग तत्व करे। ओ मग्ग वग्ग न संति पुत्ता तानाय, न पिता नापी बांधवा, क्या कहते, न संति पुत्ता तानाय, न पिता नापी बांधवा, नापी बांधवा अर्थात न पिता, न पुत्र, न पत्नी, न भाई, न बहन, न सगे, न संबंधी, कोई भी आपको साथ नहीं देते। अंत के नादिपनस नथी याति सुतानता, अंत
अंत में जब अंतिम समय आ जाता, मरने का समय आता, तो कोई चाहे पुत्र हो, पति हो, पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, पत्नी हो, जो कोई भी हो, कोई भी अंत समय में साथ नहीं देता। हाँ, अकेला जाना पड़ता है, कोई भी साथ में नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि उसने दूसरी नंबर की जो पत्नी कहती, 3 नंबर की पत्नी कहती है कि महाराज मैं आपके मसान घाट का साथी रहूंगी, तो मसान घाट तक पहुंचा दूंगी आपको। और सही में हमारे रिश्तेदार, नातेवाईक, सगे संबंधी, मित्र, इष्ट मित्र सब हमको कहाँ तक पहुंचा देते? स्मशान घाट तक। और वहां उसको आग लगा देते या मट्टी देते और वापस आ जाते। तो ये दूसरे नंबर की पत्नी। तीसरे नंबर की पत्नी क्या कहती है कि महाराज मेरे को बाद में ये कौन देखेगा आप जाने के बाद में? तो तीसरे नंबर का पद, प्रतिष्ठा, हाँ, वो होदा कि मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं हूं कलेक्टर हूं, मैं कमिश्नर हूं, मैं नेता हूं, मैं लीडर हूं, हाँ, सब कुछ मेरा है। लेकिन ये भी आखिरी मरने के बाद सब भूल जाते हैं, कोई भी साथ नहीं आता। पद, प्रतिष्ठा, किसको बताओगे कि मैं कमिश्नर था? किसको बताओगे कि मैं कलेक्टर था? हुँ? ये पद प्रतिष्ठा भी आपके काम में नहीं आती, सब छोड़कर चले जाते। और चौथा नंबर की जो रानी है, जो सबसे पहली बड़ी रानी कहते हैं, वो कहते हैं महाराज मैं आपके साथ में आऊंगी। और वो जो है चौथी रानी, वो है अपना कर्म। कर्म अपने साथ में आता है, कर्म आपके साथ में आता है, कर्म आपके साथ में जाता है। कर्म ही सबका स्वामी। कम सत्ता, कम बंधु, कम योनि, कम सत्य। सब कुछ आपका सत्ता, संसार, बंधु, भाई, योनि, सब कुछ ये कर्म आपका नियमन करता है। इस कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इस कर्म को हम छोड़कर जाते, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम नहीं ध्यान दे देते, तो भी वो कर्म आपके ऊपर ध्यान देता है। कर्म आपका गति तय करता है, कर्म ही आपका जन्म तय करता है। और इसीलिए आपको जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूं कि कर्म क्या करते हैं। बुद्ध ने पाणा बुद्ध ने पंचशील जो दिया है, वो ऐसा ही नहीं दिया है, उसके कुछ मायने हैं, अर्थ है। ऐसे ही पंचशील या 10 शील नहीं दिया बुद्ध ने। लेकिन हम पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते और फिर कुशंका में जाते, कुशंका में जाते हैं। और कुशंका में जाने के कारण हमारा जन्म क्या होता है? फिर हमारा जन्म। तो ये बताइए कि बुद्ध ने 547 जन्म हुए कहते हैं, तो उनका जन्म हुआ होगा ना? विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। कर्म, आपको कर्म कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि 80 साल के थे, 80 साल में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। लेकिन आनंद जो थे उनके शिष्य, वो 120 साल तक जिए। इसलिए जिए कि उनके कर्म के अनुसार वो जिए। विशाखा 100 साल, 120 साल तक जी। महाकश्यप जो उनके समय में शिष्य थे, वो 150 साल के जिए। तो कहने का मतलब ये जो कर्म है, आपका जन्म निश्चित करता है, आपका कर्म ही आपका उम्र निश्चित करता है। इसके लिए मैंने दूसरे नंबर पे निरंतरता बना के रखता है। हाँ, कर्म, उसके पहले का जो मैंने प्रवचन दिया था, वो कर्म सिद्धांत हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए हमारा कर्म हमारा जीवन, हमारा रूप, हमारा योनि निश्चित करता है। हम कर्म जैसे किए, कर्म कहते नहीं। तो अभी आप, अब मेरे आंखें आंखें अगर अंधा हो गया, तो मेरे को ए आंखें अंधे मत हो, तो ये आंखें नहीं मानेगी। हाँ, मानेगी क्या? नहीं मान, क्योंकि मेरे अधिकार में नहीं है। मैं कहूंगा तुम मेरे भाई अंधी मत हो, आंखें तुम देख, नहीं। कर्म बताएगा, कर्म करेगा। पहली गाथा कही है, मनोपुबगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। चक्षुपाल नाम का एक वैद्य रहता था पहले, पिछले जन्म में। और वो एक कन्या, एक अंधी थी। कहानी शॉर्टकट में बताता हूँ। एक कन्या, चक्षुपाल नाम का वो पहले वैद्य था, डॉक्टर था, बहुत बड़ा आंखों का डॉक्टर था उस समय का, वैद्य राज। अच्छा अच्छा आंखों को ठीक कर देता था। तो एक कन्या अंधी थी, तो उसके पास गई और उन्होंने कहा कि मेरी आंखें अगर ठीक करोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपकी बन के रहूंगी। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने उसकी दवाई डालकर उसकी आंखें ठीक कर दी। लेकिन आंखें ठीक करने के बाद में उसको लगा ये तो आदमी थोड़ा बुढ़ा है, अच्छा नहीं है।
और मैं इसकी इतनी अच्छी हूँ, मैं कितना अच्छी हूँ, मैं इसके साथ में कैसे रहूं, मैं नहीं रह सकती, मैं तो इसको बोल दी लेकिन मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। तो उसने क्या किया, उसने आंख नहीं दिखता इसका बहाना किया, मेरे को नहीं दिखाई देता, वैद्य महाराज मुझे नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसको लगा ये ऐसा क्यों बोल रही, बोले नहीं। तो वो नहीं आना चाहती थी, तो उसको समझ में आया, इसके आंखें आ गई, लेकिन कुछ तो भी समझ गया वो कि ये नखरा कर रही, ये नाटक कर रही। तो बोले ठीक है, तेरे को नहीं दिखाई देता, नहीं नहीं दिखाई नहीं देता, बोले बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं अच्छी आँख कर देता तेरी, चिंता मत करना। तो उसने ऐसी दवाई डाल दी उसने कि उसको अंधा कर दिया, दवाई डालकर फिर से अंधा कर दिया। तो वो अंधा कर दिया, उसने जो अंधा कर दिया वो कर्म गलत किया था उसने। इसीलिए इस जन्म बुद्ध के समय बहुत सारे कर्म करते करते इस जन्म में जब बुद्ध के समय में आया तो वो औरत तो हो गया था, लेकिन अंधा, अंधा हो गया था। औरत हो गया था, औरत हुआ, लेकिन अंधापन, ये जो उसने कर्म किया था गलत, इसीलिए उसको अंधापन, क्या कहते हैं, अंधा हुआ। तो ये कर्म कैसा सिद्धांत काम करता है, तो इसलिए हमें कभी कभी विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसा आत्मा नहीं मानते और ये कैसा जन्म होता है। तो कभी कभी हमें कुछ बातें समझना चाहिए, विचिकित्सा में नहीं जाना चाहिए। अगर हमें उसका उत्तर नहीं मिलता तो वो उत्तर तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अर्हत नहीं होंगे, कम से कम श्रोतापत्ति फल प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती। लेकिन अंध विश्वास भी नहीं करना चाहिए, ये भी बात है। लेकिन ऐसा तो कम से कम अ, हम कहते, मैं कई बार कहता हूं कि अगर कहीं धुआं निकल रहा तो हमें लगता है कि यहाँ आग लगी है, तभी धुआं निकला है। धुआं जो दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वह आग लगी इसलिए धुआं दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी कुछ बातों का हमें ऐसा विश्वास करना पड़ता है। विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम थोड़ा सा विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे अभी विश्वास नहीं करेंगे, जैसे कि अभी आप ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं तो कहाँ जाते हैं, आप घर में करते हैं ब्लड टेस्ट, कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। और डॉक्टर फिर ब्लड टेस्ट करके उसमें देखता है, रिपोर्ट बताता है कि तुम्हारे में ये ब्लड ज्यादा है या ब्लड का ये है। तो उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं कि नहीं, करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता, ब्लड टेस्ट करता है वो डॉक्टर, और वो बताता है कि आपके इसमें ये अमुक अमुक बीमारी है इसमें, हाँ, या इसमें शुगर ज्यादा है या इसमें शुगर कम है। तो आपको विश्वास करना ही पड़ता है। तो इसीलिए कुछ कुछ बातें ऐसी है जो हमें नहीं पता, मैं मुझे भी नहीं पता, कुछ बहुत सारी बातें औरत नहीं होऊंगा, मैं स्वतःपत्ति फल प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं होंगी। लेकिन मुझे विश्वास होता है कि ये जो कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत काम करता है, क्योंकि प्रत्यय समुत्पाद जो है, कार्यकारण भाव से जो है ये निर्मित होती है। और हमें इसलिए विचिकित्सा में न रहते हुए हमें विश्वास करना पड़ेगा, और कर्म हमारा सिद्धांत करता है। इसलिए मैंने कहा कि पानाति पाता वेरमणि, ये ऐसा ही नहीं दिया बुद्ध ने, बहुत सोच समझ कर दिया। पानाति पाता वेरमणि अर्थात हिंसा नहीं करना। तो क्या करना, मैत्रीपूर्ण कर्म करना। तो जो हिंसा किया होगा पिछले जन्म में, बहुत सारे हिंसा किया होगा, तो वो हिंसा करने वाले इस जन्म में जब आते हैं या जन्म में आते हैं तो कम उम्र में मर जाते, अल्पायु में मर जाते। वो उनका पिछले कर्म का परिणाम है कि बहुत हिंसा किया होगा उसने, बहुत हत्या की होंगी, इसलिए अल्पायु में मरते, कभी कभी गर्भ में मरते, कभी गर्भ के बाहर आने के बाद मरते, कभी 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का, ये 30 साल तक अल्पायु में मर जाते लोग, 40 साल तक। क्यों, क्योंकि उन्हें बहुत हिंसा की होंगी। और हम जो है, हमारा जो है, हमने कुछ अकुशल किया है और कुछ कुशल भी किया है। ये कुशल और कुशल का बराबर समान ऐसा होता है, इसलिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। कुशल भी किया है हमने और कुशल भी किया है, इसका जो परिणाम होता है तो हम मनुष्य जन्म में आए। नहीं तो हम भी अगर ज्यादा अकुशल होते तो हमारा भी अपाय भूमि में जन्म हो सकता था। हाँ, अपाय भूमि मतलब प्राणी लोक में जा सकते थे। तो इस प्रकार का ये जो सिद्धांत है, ऐसा ही नहीं। चोरी करना तो निश्चित ही वो लोग जो दरिद्र ज्यादा ज्यादा देखते हैं हम लोग, उन्होंने निश्चित ही ज्यादा चोरी की होगी, इसीलिए वो दरिद्रता इस बार आने में भुगतना पड़ता है। भुगतना पड़ता है अर्थात परिणाम है उसका, और वो भी अच्छे कर्म किए होंगे उसका भी परिणाम मिलता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि, हाँ, तो इसी प्रकार का इनका एक एक का, एक एक शील का क्या है, ये उनका परिणाम है, इसलिए बुद्ध ने शील दिए हमें। तो मुझे लगता है कि हमें क्या करना है, इसके ऊपर उपाय क्या है, विचिकित्सा के ऊपर उपाय क्या है। तो हमें
इसको विचिकित्सा को मात करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना उपाय है। तो सबसे पहले उपाय है कि हमें धम्म श्रवण करते रहना चाहिए, धम्म सुनते रहना चाहिए, एकाग्रता। ऐसा नहीं कहीं भी गए अभी जहाँ सुन रहे हैं, ऐसा ही धम्म कहीं भी कार्यक्रम होते हैं तो हमें धम्म श्रवण करना चाहिए। जब तक हम धम्म श्रवण नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो धम्म श्रवण करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। हाँ, किसी अच्छे विद्वान से, धम्माचार्यों से, भिक्षुओं से, विद्वानों से धम्म सुनते रहना चाहिए। और वो धम्म किताबों से सुनता रहना, ग्रंथों से सुनते रहना चाहिए। बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता ने शरण गमन वगैरह जैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे प्रवचन है, उनको सुनते रहना चाहिए। सुनते सुनते हमारी प्रज्ञा का विकास होता है, हमारी प्रज्ञा प्रबल होना शुरू हो जाती है, सम्यक दृष्टि का विकास हो सकता है। फिर हमें धम्म चर्चा करना चाहिए। धम्म की चर्चा में हमारा सॉल्यूशन निकलता है, कभी शंका निरसन होता है उसमें, तो हमें उसमें चर्चा करते रहना चाहिए। चर्चा में भी हमारा विकास होता है। हाँ, एक प्रकार का वो धम्म श्रवण है। हम कहते हैं ना महामंगल सूत्र में, साकच्छा कालेन धम्म साकच्छा, अर्थात कालेन धम्म श्रवण, मैंने धम्म श्रवण का अर्थ हम सुनते रहना चाहिए, धम्म श्रवण करते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हम श्रवण नहीं करते, कभी कभी बैठते प्रवचन सुनने, इधर उधर की बातें करते रहे, कान सुनते ही नहीं, क्या बोला क्या नहीं, अपने अपने मगन में रहते, तो वो श्रद्धा नहीं निर्माण होगी उसमें। और धम्म चर्चा करते रहना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए अपने घर में, परिवार से, मित्रों से, बाहर और किसी से जो अपने साथ अच्छा जमता है उसके साथ प्रवचन, विद्वानों से, धम्माचार्य से, धम्म कोई अच्छे विद्वान होगा उनके साथ से चर्चा करते रहना चाहिए। हाँ, उचित समय पर। ऐसा नहीं कि समय नहीं और चर्चा में बैठ गए, सब अपना काम करना है, ऐसा नहीं। फिर हमें प्रश्न पूछना चाहिए। कभी कभी हमारे कोई हमारे मन में शंका है, कुछ शंका है, तो उसको दूर करने के लिए कुछ सवालत है, तो वो, लेकिन वो किसी ने सुनाया, किसी ने बोला, किसी की परीक्षा लेने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। हमारा विकास के लिए अगर हमें पता नहीं, सही में उसका उत्तर नहीं मालूम, तो ऐसे सवाल पूछना चाहिए। और किसी की परीक्षा लेने के लिए मालूम होने के बाद भी बहुत सारे लोग परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं। हाँ, क्या कुछ उनको शंका में डालने के लिए, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न पूछना चाहिए कि जिसमें हमें सही में मालूम नहीं और उसको जानना है, तो ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ, और फिर इसको कहते हैं आत्मविश्वासी होना चाहिए। आत्मविश्वासी होना चाहिए विचिकित्सा दूर करने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूँ, अपने ऊपर आत्मविश्वास, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मुझे धम्म जानना है, मैं धम्म के अनुसार आचरण कर सकता हूँ, मुझे मतलब पर आत्मविश्वासी होना चाहिए। हाँ, परतंत्री नहीं रहना चाहिए, है ना। और ये सब करने के लिए हमें कल्याण मित्रता की आवश्यकता है। कल्याण मित्र आवश्यक है। जब हम धम्म श्रवण करते, जब हम चर्चा करते, जब हम प्रश्न उत्तर करते, जब हम आत्मविश्वासी होते, तो इसके लिए भी हमें धम्म श्रवण किया, कभी कंफ्यूजन हो सकता है, कभी हो सकता है, तो उसके लिए कल्याण मित्र की आवश्यकता है। हमें कल्याण मित्र आवश्यक है। कल्याण मित्र का संपर्क में रहना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, जो आपसे विद्वान है, ध्यान करता है, आचरण करता है, अध्ययन करता है और वो समझदार है, ऐसे विद्वानों को आपने उसको ऐसा कल्याण मित्र चुनना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि जो कल्याण मित्र को मालूम नहीं, वो जैसा करता है वैसा करने को लगाया, कहीं भी डाल दिया गड्ढे में आपको, उसको कल्याण मित्र नहीं कहते। इसलिए संत कबीर क्या कहते हैं, जाका गुरु अंधला चेला खड़ा निरंध। क्या कहते हैं संत कबीर, जाका गुरु अंधला चेला खड़ा निरंध, अंधो अंधे को ठेलिए दोनों कूप पड़ंत। दोनों ही कुएं में चले जाते हैं, दोनों भी गड्ढे में गिर जाएंगे। तो ऐसा अगर आपने कल्याण मित्र चुना, तो अगर दारू पीने वाला, शराब पीने वाला आपको शराब भट्टी की तरफ ले जाएगा, वो कल्याण मित्र नहीं हो सकता। जो कल्याण मित्र उसको कहते हैं कि जो आध्यात्मिक विकास के लिए आपको मदद करता है, भौतिक विकास के लिए नहीं। इधर चलो उधर चलो, हाँ यहाँ अगर आओगे तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हें और आगे बढ़ा दूंगा, ऐसा कोई कल्याण मित्र नहीं हो सकता। वो आपको बरगा लेने का काम करता है, आपको धोखा देने का कारण, आप धोखे के चक्कर में पड़ोगे। इसलिए कल्याण मित्र आपको चुनना पड़ेगा कि जो सही में ईमानदार है, प्रामाणिक है, आपका विकास के लिए, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए कार्य करता है, आपको ध्यान की तरफ ले जाता है, आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है, आपके
आचरण के लिए ले जाता है, ऐसे कल्याण मित्र को चुनना चाहिए। और ये जो बातें हैं ऊपर की, धम्म श्रवण करना, चर्चा करना, हाँ, अपना आत्मविश्वासी होना, प्रश्न पूछना, तो यहाँ कल्याण मित्र की आवश्यकता है। और वो कल्याण मित्रता बताएगा कि आपको ये करना है, तो वो कहता है शील देता है आपको, फिर शील, और फिर आपको शील का पालन करना शुरुआत करता कि तू मैंने ये शील का पालन किया, मेरा ये फायदा हुआ, तू भी ये शील का पालन कर, तेरा फायदा होगा। इस प्रकार शील की तरफ ले जाता है आपको। इस प्रकार विचिकित्सा से आप बाहर निकल जाते हैं। हाँ, इसलिए चार पांच जो बातें हैं ये ध्यान में रखना है। आपको बाहर निकलने के लिए, विचिकित्सा के बाहर अगर निकलना है, तो चार पांच बातें आपको ध्यान में रखना है। धम्म श्रवण करना है, धम्म चर्चा करना है, प्रश्न उत्तर का उसको आप पूछ सकते हैं जो प्रश्न पूछना है, और आपको आत्मविश्वासी होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और आपको कल्याण मित्र चुनना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको शील का पालन करना है। तो मैं शील का पालन करूंगा, मैं शील के अनुसार ध्यान करूंगा, अभ्यास करूंगा, और सोतापट्टी फल प्राप्त करूंगा, और फिर सत्य क्या है उसको जानूंगा, पुनर्जन्म है कि नहीं है, पुनर्भव है कि नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार के विचिकित्सा से बाहर निकलने के लिए हमें उपाय है, उपाय भी हमें करना पड़ेगा, तभी हम सोतापट्टी फल प्राप्त करने का मार्ग गांठ सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ, और आज न्याय विचिकित्सा पूर्ण करता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय हिंद। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। बाकी बहुत बहुत आपका आभार, पुण्यानुमोदन। बहुत ही आज आपने ऐसा ऑपरेशन करके और ढेर सारे ऐसे कर्मों को कैटेगराइज करके और उनके विपाकों के आधार पर बहुत अच्छी तरह से आपने विश्लेषित किया है। और साथ ही हम सबको भी ये जानने के लिए, अपने आप पे ये पैमाना लगाने के लिए इन कर्मों का ये भी बताया है। और ऐसा नहीं कि आपने आज ही बताया हो, मेरे ख्याल में 4-5 सालें आपको हो रही हैं, तो बीच बीच में हमें अच्छी तरह से अलर्ट भी करते हैं। बाकी ऐसा ऑर्डर मेंबर के कहने ही किया, सही मायनों में यही कल्याण मित्रता है, लेकिन हम ही हैं। तो आज के इस प्रवचन से हम खुद देख सकते हैं कि इन कर्मों में हम कहाँ बैठते हैं। लेकिन हम सत्यता के आधार पर, अदरवाइज हम अपने आप से ही धोखा करते रहेंगे। तो बहुत खास चीजें आपने डिटेल बताई है, मैं समय का अभाव है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उनमें खास चीजें आपने जो